इस समय हम पार्टी के कार्यालय में हैं और हम यहाँ पर कई दिग्गजों से बात करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि समाजवादी पार्टी के खेमे में आज जीत का माहौल है। यहाँ तमाम समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद हैं जो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। हम कुछ लोगों से यहाँ बात करने की कोशिश करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और उनमें सब में एक खुशी की लहर है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अवधेश यादव नाम है। आप समाजवादी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ और यह जीत माननीय मुलायम सिंह यादव जी को सच्ची श्रद्धांजलि है और माननीय डिम्पल यादव जी की शालीनता की और शराफत की जीत है। देख लीजिए, भाई साहब बता रहे हैं कि ये मैनपुरी की जनता की जीत है और मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि हम ना डरे हैं ना झुके हैं, चाहे कुछ हो जाए। यहाँ नेताजी का राज था और राज रहेगा। मुनीर अहमद। कौन है आप? मैं मुनीर अहमद हूँ। नहीं, आप यहाँ पर किस पद पर हैं? समाजवादी पार्टी में हैं? क्योंकि पूरा देश आपको देख रहा है। मैं समाजवादी पार्टी का साधारण सिपाही हूँ और मैं यहाँ समाजवादी पार्टी आम जनता मैनपुरी की आवाम को, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, इतने जुल्म और सितम के बाद मैनपुरी ने एक इतिहास बनाया है, मैं मैनपुरी की जनता को प्रणाम करता हूँ। ये बताइए, जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम मीडिया चैनल दावा कर रहे थे कि यहाँ बहुत घमासान लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, इसके लिए क्या कहेंगे? मीडिया अगर एक हफ्ता ईमानदारी से रिपोर्टिंग कर दे तो मोदी की सरकार 24 में किसी भी हालत में नहीं बचेगी और सारे के सारे। क्या नाम है आपका? भैया, मेरा नाम जयदीप सिंह चौहान है। किस पद पर हैं आप समाजवादी पार्टी में? बूथ अधिकारी हूँ, बूथ प्रभारी हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो प्रचंड ऐतिहासिक जीत हुई है, नेताजी भी जब थे तब उनको भी लगभग 94,000 वोटों से जीत मिली थी, लेकिन इसके बाद आंकड़ा डबल और ट्रिपल होता चला गया। मैनपुरी की जनता ने जिस तरीके से आप लोगों को सपोर्ट किया है, इसके लिए क्या कहेंगे? महोदय, ये मैनपुरी की जनता ने माननीय नेताजी को, उनके लिए जो कुछ सब कह नहीं सकते, एक सच्ची श्रद्धांजलि उनको दी है। देख लीजिए, जिसके भी मुंह से सुनो सब यही कह रहे हैं कि ये सच्ची श्रद्धांजलि है और सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में वाकई में मैनपुरी की जनता ने दिखा दिया है कि नेताजी हमारे दिल और हमारी रग रग में बसते हैं। ये सीधा और सीधा इसी का उदाहरण है जो आपके सामने ये प्रचंड जीत हुई है। एक भाई साहब और है, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सत्येंद्र सिंह है। अगर यहाँ पर पुलिस प्रशासन और शासन के द्वारा नंगा नाच नहीं किया गया होता तो ये जीत 5 लाख की होने वाली थी। आपका मतलब ये है कि यहाँ पर धांधलगर्जी की गई? बहुत बड़े स्तर पर वोट नहीं डालने दिया गया था। पिछले विधानसभा चुनाव में करेल विधानसभा 65% वोट पड़ा है, इस बार मात्र 54% वोट डालने दिया गया, वहां रोका गया है। हर विधानसभा में यही हालत हुई है। अगर सारे के सारे वोट डाल लेने दिए जाते, प्रशासन द्वारा नहीं रोका जाता, तो ये जीत 5 लाख की होती। देख लीजिए, भाई साहब आरोप लगा रहे हैं। योगी जी, आप तस्वीरों पे देख रहे होंगे किस तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हैं और ये लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था रखी गई। हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे वोटरों को मारा गया, पीटा गया, उसके बाद भी मैनपुरी की जनता ना डरी ना झुकी और उसने दिखा दिया कि हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी रगों में सिर्फ और सिर्फ नेताजी बसते हैं। अगर प्रशासनिक व्यवस्था जो है सही रहती, बिल्कुल निष्पक्ष रहती, ये इन लोगों का आरोप है कि अगर बिल्कुल निष्पक्ष रहती तो ये हमारी जीत 3 लाख वोटों की नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत से 5 लाख की जीत रहती। प्रशासन ने इतनी सख्ती बरती, उसके बावजूद भी हम 3 लाख वोटों पर पहुंच पाए हैं। और एक भाई साहब हमारे साथ है, क्या नाम है? नीरज बघेल। क्या कहेंगे आप इस जीत के लिए? देखिए, ये जीत नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है, लेकिन इसमें दोष मैं मीडिया को भी दूंगा। आप लोगों ने जो नंगा नाच हुआ उसको क्यों नहीं दिखाया? आपको ये नंगा नाच दिखाना चाहिए था। प्रशासन ने जो हमारे लोगों के साथ अन्याय किया है। भाई साहब, मैं जो है दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ, आप लोगों का ये जोश और जुनून कवरेज करने के लिए, देश को दिखाने के लिए। मैं मैनपुरी का नहीं हूँ। मैं अगर आप सच्चाई, मेरा मानना है आप अभी से चलाना शुरू करें तो 24 में आपको कहीं भी मोदी जी दिखाई नहीं देंगे। देख लीजिए, भाई साहब बता रहे हैं कि किस तरीके से ये मीडिया को दोषी ठहरा रहे हैं कि मीडिया सच नहीं दिखाती है और जिस तरीके से मीडिया पर सवाल उठते रहे हैं, ये अपने आप में एक सोचनीय सवाल है। एक दादा हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? हमारा महेश यादव। आप पार्टी में किस पद पर हैं? मैं जिला उपाध्यक्ष लोहिया बानी हूँ। क्या कहेंगे इस ऐतिहासिक जीत के लिए? सबसे ऐतिहासिक जीत ये है कि नेताजी का गढ़ था, जो भाजपा वाले कह रहे थे गढ़ तोड़ रहे हैं। रग रग में यहाँ नेताजी का खून बहता है लोगों के अंदर और उन्होंने दिखा दिया कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी
रहेगा तो मैनपुरी में नेताजी का नाम रहेगा, नेताजी की सीट बरकरार रहेगी, गढ़ था, रहेगा और आगे भी रहेगा। भाई साहब बता रहे हैं कि जो है कि नेताजी का यहाँ गढ़ था और यहाँ पर किसी की भी दाल नहीं गली है, ना गली थी, ना गली है और ना आगे गलेगी। और वायदा करते हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी भी कितना भी कुचक्र चला ले, यहाँ कभी सफल होने वाली न है, न थी, न होगी। भाई साहब बता रहे हैं, देख सकते हैं, आप बहुत बड़ी बात कह गए हैं भाई साहब कि यहाँ पर जो है प्रशासन का इतना डंडा चला, यानी कि कहने का मतलब कह सकते हैं कि जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा ने इस बार सिर्फ और सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा है। अभी तक जो चुनाव होते थे बाकी पार्टियां यहाँ प्रत्याशी उतार देती थी, तैयारी नहीं करती थी। इस बार जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा, उसने यहाँ पूरी दमखम से चुनाव लड़ा और सारी रणनीतियां अपना ली, लेकिन मैनपुरी की जनता ने उनको दिखा दिया है कि हमारे दिल में नेताजी थे, हैं और रहेंगे। और देख सकते हैं आप हमारे साथ एक भाई साहब और मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा राकेश सहदुल नाम है और मैं बिल्कुल एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ मैनपुरी जनता ने जो भी अपार सहयोग दिया है सभी वर्ग ने मिलजुल कर, इतना बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जो डबल इंजन की सरकार है उससे जनता कहीं बिल्कुल परेशान हो चुकी है। कई कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं इस समय हम जिला समाजवादी पार्टी कार्यालय में हैं, सभागार में हैं और यहाँ पर जो है कई पार्टियों के दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस समय जो मैनपुरी में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक प्रचंड जीत हुई है, जिसका यहाँ हर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलकर जश्न मना रहा है। यहाँ पर एक मैडम बैठी हुई है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपका? कृष्णादास लोधी। आप किस पद पर हैं? किस पार्टी, समाजवादी पार्टी में किस पद पर हैं? समाजवादी प्रदेश कार्यकारिणी की मेंबर रही हूँ। अब इस समय हमारा मतलब दोबारा से संगठन बना नहीं। मैं पूर्व मतलब क्या कहेंगे इस जीत के लिए? क्या कहेंगे, इसमें तो जीप डिम्पल यादव थी। मैंने तो इसको पहले ही बता दिया क्योंकि 50% वोट डिम्पल यादव था और 50 में से बंटवारा था, तो डिम्पल यादव की जीत पहले ही। दादा इस समय स्क्रीन पर हैं आप, पूरा देश आपको देख रहा है, क्या संदेश देंगे पूरी देश की जनता को? यहाँ मैनपुरी की जनता ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लाखों वोटों से विजयी दिलाई है और माननीय नेताजी का जो हम लोगों का प्यार और स्नेह रहा, उसमें हम लोगों ने पूरा नेताजी के सहयोग और उसमें पुण्य तिथि के उसमें उन लोगों को हम लोगों ने बहुत वोट दिया है। देख लीजिए, इनके पास शब्द नहीं है, इतना खुशी है कि नेताजी की याद में शब्द नहीं है और ये खुशी इस समय एक बेटी है हमारे साथ। क्या नाम है आपका? हैप्पी कश्यप। क्या कहेंगी इस जीत के लिए? बस मैं यही कहूंगी कि ये सरकार बहुत अच्छी है, आप लोगों को इतना वो मान सम्मान देती है। बस मैं इनकी समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रही हूँ, बस यही कहूंगी कि जिनका जलवा हमेशा कायम था, जिनका जलवा कायम, उनका नाम मुलायम। देख लीजिए, बता रही है कि जिनका जलवा हमेशा से कायम था उनका नाम मुलायम है और बता रही मुझे बहुत खुशी है। अब देख लीजिए इनकी अभी क्या उम्र है और नेताजी के लिए जो प्यार है वो वाकई में देखो देखते बनता है। ये जोश जुनून और अब कितनी दूर से आई है, समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जो है बधाई देने के लिए आई है, एक दूसरे से मिलने के लिए आई है। और भी हम यहाँ पर कई कार्यकर्ताओं से बात करें। क्या नाम है आपका? जयदेव सिंह नाम है। क्या कहेंगे इस जीत पर? जीत पे भारी खुशियां हैं, हम पूरे लोगों का भारी समर्थन मिला और पूरे सर्व समाज को खुशी है कि हमारी डिम्पल जी यहाँ से भारी बहुमत से जीती। क्या लगता था जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि इस बार जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी? कहीं थी ही नहीं। ये भाजपा वालों का पूरा प्रोपेगेंडा रहता है, हमेशा वो प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उसके बाद हम लोगों को गुमराह करते, उनका कहीं कुछ है ही नहीं। मैनपुरी जिले में देख लीजिए, बता रहे हैं कि दादा कि प्रोपोगंडा रहता है भाजपा का। हम पहले से ही जीत रहे थे और हमको विश्वास था कि हम जो है जीत रहे हैं, लेकिन हम समय का इंतजार कर रहे थे कि कब समय आएगा और तब पूरा देश देखेगा कि आखिर हम कितने वोटों से जीते हैं। और भी हम कई कार्यकर्ताओं से बात। क्या नाम है आपका? मेरा नंदकिशोर कश्यप नाम है। क्या कहेंगे इस जीत के लिए? हम माननीय नेताजी, श्रद्धेय नेताजी के सहयोग और उनके पराक्रम, उनका प्यार से हम लोगों ने एक वोट समाजवादी पार्टी को दिलाया है और हमारा जो कर्मचारी वर्ग है पुरानी पेंशन योजना से वर्तमान सत्ता से बेहद नाराज है। इनको कर्मचारी वर्ग ने दिखा दिया कि कर्मचारी एकता जिंदाबाद है, इनको पुरानी पेंशन बहाल करनी पड़ेगी,
क्योंकि वृद्ध होने पर हमारा कोई सहारा नहीं होगा जब पेंशन नहीं मिलेगी। देख लीजिए कितना बड़ी बात कह गए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोचनीय बात है। भाई साहब बता रहे हैं कि जो पेंशन की योजना है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि बुढ़ापे का सहारा पता नहीं उनकी औलाद जो उनका पुत्र या पुत्रियां हैं उनकी रोजी रोटी का सहारा बनती हैं या नहीं। एक पेंशन ही सहारा होता है जिसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। ये बहुत बड़ी बात कही है और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और भी हम कई कार्यकर्ताओं से बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो इस समय स्क्रीन पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी से बात कर पाना इतना संभव नहीं है, लेकिन जितना संभव हो सकता है हमने यहाँ पर मैनपुरी में आकर जो कवरेज की आपको एक एक ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग दिखाई, चाहे चुनावी रुझान हो, चाहे लोगों का एग्जिट पोल हो, लोगों के विचार हो या फिर चुनाव में प्रचंड जीत हो, हमने आपको एक एक चीज यहाँ से दिखाई। हम आपको और भी कई चीजें यहाँ पर दिखाएंगे जो दिखाने लायक हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे भी उनके विचार लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर तमाम भारी संख्या में भीड़ है। जितना संभव हो पाता है हम उतने लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरे देश को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जीत और जश्न का माहौल है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।